Hello everyone, some of you may know me, those who don't, my name is Chetan Sharma. I used to teach for UPSC. I haven't been doing that for the last few months, but some students have been calling me and they've been like कि सर पेपर आ रहा है 2 महीने में कुछ बता दो कैसे किया जाए, आप ये पढ़ाओगे आप वो पढ़ाओगे. So we thought that if there is something that we can do over the course of next couple of months, देन आई थिंक कि जो भी अगर आपका फ़ायदा हो सके तो अच्छी बात है. इसमें हम आपको कुछ पढ़ा देंगे अगले 2 महीने में, कुछ समझा देंगे, थोड़ी मेंटरशिप कर देंगे. जो आपको समझ आए, जो बात आपको पसंद आए, जो बात आपको समझ आए, जो चमके, आपके प्रिपरेशन के साथ में अलाइन करे, उतने में हमारी दोस्ती है. जो नहीं आया उसको इग्नोर करके आप अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहो. ठीक. अब लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ आजकल तैयारियों के टाइम पे, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. अगर आई होप उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा. पहली चीज़ तो ये है, कहते हैं जी साहब 796 के आसपास कुछ ऐसे वैकेंसीज़ हैं, तो इस पेपर को निकालने के ना 700 ही तरीके हैं. 800 796 जितने भी पोस्ट हैं, हो सकता है मेरा तरीका एक हो, दूसरे वाले का दूसरा हो, उसको वो सूट कर रहा है, मुझे वो सूट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में कोई बंदा होता है वो 90 क्वेश्चन करके आते हैं और प्रीलिम्स निकाल जाते हैं. कोई दूसरा पर्सन होता है जो 60-70 क्वेश्चन करके आता है, एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, वो निकाल जाता है. लेकिन हमें इतना पता है कि लेकिन कोई अगर 40 करके आएगा तो वो नहीं पास होता, चाहे सारे ठीक कराए. 50 कराए, सारे ठीक कराए, नहीं पास होता. ठीक है, हमारी तरह पढ़ाएगा किसी ट्यूशन पे. तो कहने का मेरा पॉइंट क्या है कि हम आपको अपना जितना हमारा थोड़ा बहुत तजुर्बा है उससे आपको ये बता देंगे कि दीज आर सम ऑफ द राइट अप्रोचेज, यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम and we can kind of ward you off from some of the approaches which shouldn't be followed. ठीक है साहब. चलो अब सबसे पहले हम बेसिक सा, आज की डेट में ना आप भूल जाओ कि आपने बड़ा पढ़ा है, बड़ी स्ट्रेटेजी बना रखी थी, सब कुछ भूल जाओ. आराम से सुनो. सबसे पहले यूपीएससी ना कोई ऐसे तोते नहीं ढूंढ रही जिनको सब कुछ याद ऐसे हुआ ना, इधर के भी ये भी पढ़ी जा रहे हैं, वो भी पढ़ी जा रहे हैं, यहाँ के करंट अफेयर्स, वहाँ के करंट अफेयर्स, ये वो. मैं कुछ मतलब ऐसे चैनल्स को भी देख रहा हूँ, उसमें क्या है ना, बंदे क्वेश्चंस करा रहे हैं जैसे टेली मार्केटिंग वाले नहीं बेच रहे होते कि इसके साथ आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा होगा, और आपके पास में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम. और भाई सांस ले लो और स्टूडेंट्स को भी लेने दो, रिलैक्स. सबसे पहले तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है. ठीक है साहब. ऐसा हमें लगता है कि अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके क्या करना है. ठीक. कोई ऐसे, मेरा अजम्पशन ये है, मेरी ये मानना ऐसा है कि यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर ह्यूमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया. ठीक. कि भाई बता तेरे को ये पता है वो पता है. वो प्रोसेस करवाती है आपसे इंफॉर्मेशन कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइन्स एंड डू द क्वेश्चन. वो करना आना चाहिए. उसके लिए आपको फाउंडेशंस होनी चाहिए अच्छी स्ट्रॉन्ग, पहली चीज़. फिर सेकंड नंबर पे आपके आ जाती है इंफॉर्मेशन कि कुछ पता भी है, हो क्या रहा है कंट्री में, अखबार पढ़ रहे हो. ठीक. तो सेकंड नंबर पे आ जाती है. थर्ड नंबर पे अगर एक सिंपल, मैं एक जेनेरिक सी एक प्रिपरेशन का स्टाइल बता रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे अच्छे से समझ आता हो, आधे क्वेश्चंस मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही निकाल सकूं कि यार ये तो ना, अगर ये इन्फॉर्मेशन, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने नहीं सुना उसके बारे में, आपको नहीं पता कि वो इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ, पर कॉन्सेप्चुअली वो इवेंट जो है, कॉन्सेप्चुअली वो बात जो आपको चमक नहीं रही, वो आपको नहीं सही लग रही कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट इवन मेकिंग सेंस. ठीक. तो आप इस लेवल पे ही क्वेश्चन को कर पाओगे. दूसरा, इंफॉर्मेशन के लेवल पे आपको पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा होना चाहिए. I would say, I could be wrong here again, on a scale of 0 to 10, जिस बंदे ने 6th लेवल तक पढ़ाई नहीं की हुई, 7th लेवल तक पढ़ाई नहीं की हुई, उसका ना होता भैया चाहे ये वीडियो देख लो, चाहे वो वीडियो देख लो, चाहे दुनिया भर के क्रैश कोर्स ले लो और वो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जो मर्जी कर लो, ये नहीं होता. लेकिन ये है कि जिसने 6, 7 से लेकर 10 तक प्रिपरेशन की है, अब इसके भी उतने ही चांसेस हैं पेपर क्लियर करने के जिसने 0 to 10 के स्केल पे 9 तक प्रिपरेशन किया है, प्रोवाइडेड इसको पेपर देना आता हो, इसको लास्ट आखिरी के 2 महीने संभाल ले अपने. ठीक. तो ऐसा करने के लिए अब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए.
कोई ऐसे क्रेजी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि ये भी पता हो वो भी पता हो सब कुछ। तीसरी चीज और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है साहब, क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब इसमें भी मेरे को आपसे एक बात करनी थी, वो ये है कि क्वेश्चंस करने आने का मतलब ये नहीं है, जैसे ना अभी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर तो आई वाज टीचिंग एक्टिवली फॉर यूपीएससी, अ स्टूडेंट केम अप टू मी और उसने मेरे को बोला कि सर पता नहीं कौन सी टेस्ट सीरीज थी, इनसाइट्स की थी पता नहीं विजन की थी, तो कहते हैं कि साहब इसमें ना 33 टेस्ट हैं सर और मैंने तो अभी तक 24 किए हैं, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई। रोने लग गया बच्चा। तो मैंने उससे पूछा कि कल को अगर विजन वाले इसको 84 कर देंगे फिर तो भाई तो सुसाइड कर लेगा, और कल को अगर इनसाइट वाले 184 टेस्ट लेने लग जाएंगे फिर तो बस पैदा ही क्यों हुआ। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? दीज टेस्ट दीज आर वेरी गुड थिंग, मतलब बहुत जबरदस्त चीज है ये आपकी प्रिपरेशन में, ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज देम एंड व्हाई टू इवन टेक टेस्ट इन फर्स्ट प्लेस। तो ऐसा नहीं है ये क्लैरिकल जो ये अप्रोच है ना, सेंस ऑफ कंप्लीशन के ओहो ये वाले टेस्ट नहीं होता बस अब तो मैं गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। टेस्ट करने हैं। कौन से टेस्ट करने हैं? अब इसमें भी दो चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यार ये लो भाई मैंने टेस्ट बना दिए इनमें से सवाल आएगा, इनमें से सवाल आएगा, कोई नहीं बोल सकता। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइप के सवाल आएंगे। तो मैंने अगेन लाइक आई सेड कि मैंने जो पुराने सालों के तजुर्बों से देखा है वो ये है कि आप इनके किसी के भी टेस्ट देख लो, जैसे विजन के हैं, ठीक, विजन के जो टेस्ट है ना इसमें क्या होता है, विजन की टेस्ट सीरीज, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेज करते हैं आप उनके जब टेस्ट कर लेते हो, जब आप यूपीएससी का पेपर देने जाते हो तो आपको ना ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसी वाली लैंग्वेज है, किस तरह से क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हुए हैं, ठीक, इस तरह नहीं लगता। आपको एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी लगती है, नॉट विद द क्वेश्चन पर से, लाइक दैट मे बी द केस, मे नॉट बी द केस, बट विद द आउटले ऑफ द एग्जाम। आपको ये लगता है कि हाँ यार इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा हूँ। ऐसा मुझे एक पता है जो पुराने टाइमों में विजन होता था। सिविल्स डेली के भी मैंने सुना था कि ठीक टेस्ट है, वो हल्का सा डिफिकल्टी लेवल अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कुछ क्वेश्चंस किए होते थे, बट अगेन माय हम्बल ओपिनियन, लाइक हु एम आई टू इवन टॉक अबाउट देम। बट द थिंग इज कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। आई हैव बीन आउट ऑफ टच विद सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स पिछले कुछ महीनों से। अगर आपको कोई पता है कि उनकी टेस्ट सीरीज सर कैसी है तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख देना, आई विल गो थ्रू अ टेस्ट और टू और मैं आपको अपना ओपिनियन दे दूंगा। तो कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग, वो ये थी कि साहब अपने को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने को रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेनी है और इसके बाद हमने टेस्ट करने हैं। अब टेस्ट इज कॉल्ड अ टेस्ट फॉर अ रीजन, दे शुड टेस्ट यू, ठीक है, दे शुड टेस्ट यू। थोड़ा दिमाग तो लगे आपका। इसका मतलब क्या है ये सुनो भी बड़े ध्यान से। यही चीज़ है जो अगर आपको समझ आ गई तो शायद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो अभी ऐसे कहते हैं ना शॉर्ट हुए हैं आजकल, सर पेपर आ गया कुछ नहीं पता लग रहा क्या करना है क्या नहीं करना, उससे थोड़ा आपको राहत मिलेगी। वो क्या है, आप भाई यूपीएससी के लिए बहुत सारा कुछ पढ़ते हो, टेक अ डीप ब्रेथ, कंटेम्पलेट दैट इंफॉर्मेशन, कंटेम्पलेट दैट पॉन्डर अपॉन दैट, उस पर सोचने के बाद उसको प्रोसेस करते हो। इसी तरह से आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के बाद, इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के बाद आपकी एक लॉजिकल और एक इंफॉर्मेशनल कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इतना मुझे आता है, इतना मुझे पता है, ये जो पर्सनैलिटी डेवलप हो गई ये पेपर देती है। ऐसा नहीं है ओहो इस बार ना एक क्वेश्चन तमिलनाडु के एनसीईआरटी से आया था, भागो भी तमिलनाडु के एनसीईआरटी करो। अगले साल ये वाला क्वेश्चन मिंट में आया था, चलो जी मिंट न्यूज़पेपरों को पागल हुए पड़े हैं। फिर अगले साल एक पेपर कोई आ गया जी यहाँ से, वो सारे उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन चेज करने भाग जाओगे, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन चेज वो भी क्वेश्चन चेज, तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन फैल जाए। और मैं इसको पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे इसको अच्छे प्रिपरेशन स्टाइल नहीं मानता। आई थिंक दैट टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, और आप एक चीज़ सुनो आराम से। अगर कोई खबर इन जनरल मोटा मोटा अगर कोई खबर यूपीएससी ने पूछी है और वो लेट्स से पीआईबी में दी हुई थी और यूपीएससी के पेपर में भी आई है, तो भैया वो हिंदू में भी होगी, वो इंडियन एक्सप्रेस में भी होएगी, वो किसी और अखबार में भी होगी, वो योजना में भी कुछ कहीं पे आती होगी, ठीक साहब।
अगर ऐसा नहीं है कि यार एक ऐसी खबर एग्जिस्ट करती थी जो साला सिर्फ पीआईबी में ही दी थी, कहीं और दी ही नहीं थी, तो फिर क्या होगा? वो मेक और ब्रेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको नहीं आती थी तो नहीं आती थी, फेल नहीं हो रहे आप उसकी वजह से। फेल तो आप उन क्वेश्चंस की वजह से हो गए जो साला सब जगह दिए हुए थे फिर भी गलत हो गए, फिर भी नहीं पता था। अखबारों में भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, सब जगह आ रहा था, फिर भी नहीं पता था। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, आता था दिमाग नहीं लगाया। तीसरी चीज़, क्वेश्चन गलत पढ़ा। और वही सारी बुनियादी गलतियां जो हज़ारों सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले आप क्या करो, इस थॉट को थोड़ा सा ना शांति दो कि यार मैं पास हो जाऊंगा क्योंकि मैंने ना डाउन टू अर्थ की मैगजीन्स नहीं पढ़ी हुई अभी तक। और जो आपको करंट अफेयर्स इस तरह से करवा भी रहे हैं, जो आपको करंट अफेयर्स इस तरह से करवा भी रहे हैं कि ये देख भाई मैं तेरे को डाउन टू अर्थ भी करा दी, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, इधर 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 इधर, उनको ये स्टाइल मुबारक, अपने को नहीं चमकता ये स्टाइल। ठीक है साहब, तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़, फिर हम अब क्या करें, अगले 2-2.5 महीने क्या करें? इसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, कोई पैसा नहीं ले रहे हम आपसे, जस्ट सो यू नो, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम ना आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा देंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लो पॉलिटी में हम शुरू कर देंगे जी हाँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो 1773 में क्या हुआ और वहाँ से लेके 1947 इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट तक, पहले हमने ये कर लिया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर लिया, फिर उसके बाद में शुरू कर दिया प्रीएम्बल, यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड देन सो ऑन करते 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 आपको सब कुछ करा दिया कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। और इस लेवल पे कराया कि जहाँ पे आपको अगर फाउंडेशन वाइज अगर कोई सवाल आया, कोई आपसे पूछेगी कोई चीज़ जिसमें आपके बेसिक्स टेस्ट हो रहे हैं, तो आई होप कि आप सेफ फील करोगे। सिमिलरली ज्योग्राफी में करेंगे, सिमिलरली इकोनॉमिक्स में कर देंगे, जितना हमें आता है साहब उतना आपको करवा देंगे। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सब हम कर देंगे। अब ये हम कैसे करेंगे? 1-1.5 घंटे की वीडियो डाल देंगे डेली, उसको देख लिया करना। अब जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, चाहे वाजीराम से पढ़े हो, विजन से पढ़े हो, चंडीगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, दिल्ली के, अमेरिका के, है ना, चेन्नई के, कहीं के भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, उनके नोट्स रख लो साथ में। या जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए जनता पढ़ती है लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए भी ऐसे कोई किताब पढ़ते हैं ना, आई वुड सजेस्ट कि वो बिपिन चंद्रा बढ़िया स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम से, पर अगेन पर्सन टू पर्सन सबको अपना वो है स्टाइल, सबको कुछ ना कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट नहीं करता। तो वो किताब खोल लो भैया। ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मीकांत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं है और आपके नोट्स में है। तो कुछ भी खोल लो, अपनी बेसिक किताब खोलो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, उसको देखते जाओ, उसको देखते जाओ। 1 घंटा डेली आप दे दो अपने फाउंडेशन को। उसके बाद आपके पास सारा दिन है, उसमें आप करंट अफेयर्स कर लो। सारा दिन है आपके पास, आप अपने करंट अफेयर्स कर लो, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लो, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है, जो मर्जी करना है वो करते रहो। रीजनेबली स्पीकिंग दिस इज़ द मैक्सिमम दैट वी कैन ऑफर राइट नाउ। हम आपको फाउंडेशंस करा सकते हैं। पुराने टाइमों में हम बहुत करंट अफेयर्स पढ़ाते होते थे। और इससे हमारा यही निर्णय निकला है कि आप कोई भी करंट अफेयर्स, अगेन ये नहीं है कि एंड में ना इनसाइट्स ने भी कंपाइलेशन निकाल देनी है अपनी, कि एक स्कीम्स की कंपाइलेशन इसकी उसकी, और विजन ने भी निकाल देनी है। तो इस तरह से नहीं पढ़ने का सेंस बनाती कि मैंने विजन की स्कीम्स तो कर लिया, मैं इनसाइट्स की स्कीम्स कर रहा हूँ, वो चेंज थोड़ी हो जाएंगी। अगर कोई एक स्कीम है ना जो विजन वालों ने तो दे रखी है, इनसाइट्स वालों ने नहीं दी हुई, और आप इनसाइट्स पढ़ते हो और वो पेपर में आती है, तो आए, पुट योर फुट डाउन एंड यू शुड नो हाउ टू कंटेन योर प्रिपरेशन। इसमें मैं कंक्लूड सिर्फ इस बात से करूँगा कि एग्ज़ाम में आपको 200 नंबर नहीं लेने। होगा क्या, तकरीबन जिसने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ढंग से की है या किसी भी इंस्टीट्यूट की क्लासों में जाके बैठ गया 8 महीने, ठीक, उसको 40-45 क्वेश्चन तो आने चाहिए। ये सबको आते होंगे 90 के आसपास नंबर, ये हर सीरियस कैंडिडेट के आ ही जाते हैं। उसके बाद 90 से लेकर 120 नंबर तक ये जो हैं, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं, ठीक, ये 15 क्वेश्चंस की मारामारी है।
लेकिन अभी भी कितने नंबर बचे हुए हैं? 80 नंबर, मतलब तकरीबन 40 क्वेश्चन। अगर आपके 120 भी हम मान ले तो 40 क्वेश्चन। अब इनके पीछे भागना बहुत ज़्यादा समझदारी मेरे को पर्सनली नहीं लगता। जिस तरह हम क्रिकेट में नहीं होता कि कोई बहुत वाइड बॉल है, भैया क्यों छेड़ रहे हो, उसको जाने दो। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। डोंट चेज क्वेश्चंस हियर एंड देयर। जो सबको आता है आपको वो आता हो, जो सबको आता है आपको वो आता हो, और जो एक सेंसिबल इंसान को जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की, उसको आना चाहिए, आपको वो आता हो। उसके बाद अगर कुछ और उसके बाहर से आएगा तो कीप वन थिंग इन माइंड, अगर आपने ये कॉन्फिडेंटली किया हुआ है तो अगर वो आपको नहीं आता होगा तो किसी सीरियस कैंडिडेट को नहीं आता होगा। ठीक बात, क्लियर? तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे आपको पढ़ाना, थोड़ा सा समझाना। भाई लोग, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपको इस समय कोई टेंशन वेंशन हो रही है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दो, और अपने दोस्तों को भी कुछ को बता दो कि यार कुछ ऐसा सा हो रहा है, देख लो। अगर आप बताओगे थोड़ा सा हमारे साथ एंगेजमेंट बढ़ेगी। हमारे को कुछ लोगों को बोलो यार, वो क्या बोलते हैं, वो बेल आइकन वो सब करवा दो सब्सक्राइब। अगर एंगेजमेंट बढ़ेगी तो हमें थोड़ा सा, यही तरीका है ऑनलाइन में जानने का कि स्टूडेंट्स ईगर हैं कि नहीं है, तो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो हम इसको 2-2.5 महीने अच्छे से चलाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी मस्त चल रही है तो हम रिडंडेंट हैं साहब, फिर आप खुद तैयारी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसके चार्जेस वार्जेस कुछ नहीं है, ना आज है, ना 2 दिन बाद है, ना 10 दिन बाद है, ना 15 दिन बाद है। ये आप बस पेपर दो, दैट्स हाउ वी हैव बीन ऑलवेज दोज हु नो मी। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मचा दो।